हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर हायवाथा। तो हायवाथा इसमें किसी लड़के का नाम है। तो इस पोएम में हम जानेंगे कि कौन था हायवाथा, कैसा था वो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हायवाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। तो हायवाथा कौन था? एक छोटा सा बच्चा था जो रेड इंडियन था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंडमदर, जो कि अपनी दादी माँ के साथ रहता था। और दादी माँ का नाम क्या था? नोकोमिस। इन अ विगवॉम, विगवॉम यानी कि लकड़ी के बने किसी घर में वो रहता था। नोकोमिस टॉट हायवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। तो नोकोमित जो थी, उनकी जो ग्रैंडमदर थी, वो हायवाता को बताती थी जो चारों ओर जो भी वंडर्स होते हैं, जो भी चारों ओर हमारी घटनाएं होती है उनके बारे में बताती थी, या जो भी हमारे चीज चारों ओर जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बताती थी। शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स। वो उनको स्टार्स के बारे में बताती थी। द ट्रीज, पेड़ों के बारे में। द इंसेक्ट्स यानी कि चींटियों के, कीट पतंगों के बारे में बताती थी। द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीजों के बारे में बताती थी हायावाथा की ग्रैंडमदर। हायावाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल। तो हायावाथा जो था, उसके दिल में इन जानवरों के लिए बहुत ज्यादा प्यार पनप गया था, यानी कि वो बड़ा हुआ तो इन जानवरों से वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। ही कुड टॉक टू दी बर्ड्स एंड दी एनिमल्स एंड दे टू हिम। और वो इस तरह से क्या हुआ, वो पक्षियों से बातें करता था, एनिमल्स से बातें करता था, और एनिमल्स और बर्ड्स भी उसकी बातें समझते थे और उससे भी वो बातें करते थे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देन द लिटिल हाइवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड्स लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड देयर ऑल देयर सीक्रेट्स। तो हाइवाथा जो था, उसकी दादी माँ ने उसको सब बर्ड्स के बारे में बताया था, और स्टार्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया था। तो हाइवाथा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसके दिल में जो उसके चारों ओर जानवर है, कोई भी, चाहे चींटी ही क्यों ना हो, जीव जंतु जो भी है, उनके लिए प्यार पनपने लगा। तो वो क्या करता था, फिर धीरे धीरे उनसे बातें भी करता था, और इस तरह से उसने क्या किया था, उनकी लैंग्वेज सीख ली थी कि कैसे बर्ड से, एनिमल से बात करते हैं। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और सबके नाम उसको याद थे, और उनके सीक्रेट्स भी पता थे। सीक्रेट्स मतलब कोई ऐसी बात जो हम बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, और वो जान गया था कि कैसे जो बर्ड्स हैं वो गर्मियों में अपने नेस्ट बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, जहाँ ठंडियों में वो खुद को छुपाते हैं। टॉक्ड विद देम व्हेन देयर ही मेट देम, तो वो उनसे बात करता था जब भी वो उन कहीं पर, जहाँ पर भी उनसे मिल जाता था, उन उसको बर्ड्स या एनिमल्स मिल जाते थे हायवाता को, वहीं उनसे बात करने लग जाता था। इसका मतलब है वेन एवर, यानी कि कहीं भी, कभी भी। कॉल देम हायवाथास चिकन्स, और उनको क्या कहता था वो? हायवाथा के चिकन्स। नेक्स्ट है ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज। तो सभी जानवरों की उसने लैंग्वेज सीखे थे। बीस्ट का मतलब होता है जानवर। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उनके नाम भी उसको पता थे, उनको उनके सीक्रेट्स भी पता थे। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉट, वो तो बीवर्स भी ये एनिमल्स हैं, तो वो जानता था कि कैसे अपने रहने के लिए लॉट्स बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हाइड देयर अकॉर्न्स, और वो जानता था कि जो स्क्विरल्स हैं वो अपने अकॉर्न्स यानी कि जो नट्स हैं जो वो खाती हैं, बीज, वो कहाँ छुपाते हैं। हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली, रेंडियर यानी कि हिरन, जो हिरन है वो कैसे इतनी तेजी से दौड़ता है। व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड, और रैबिट जो है इतना छोटा सा, इतना डरपोक क्यों होता है। टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और जहाँ पर भी, कहीं, जहाँ भी, कहीं भी हायवाथा को कोई भी एनिमल या फिर बर्ड मिलती थी, वो उनसे बातें करने लगता था। कॉल देम हायवाथास ब्रदर्स, तो और उनको क्या कहता था कि ये मेरे भाई हैं, ये हायवाथा के भाई हैं। तो हाइवा था एक ऐसा बॉय था जो अपनी दादी माँ के साथ रहता था, और दादी माँ ने उसको पाला पोसा था, और उनको एनिमल्स की, बर्ड्स के बारे में, और जो भी छोटे छोटे जीव जंतु उनके बारे में बताती थी। इस तरह से हायावाता जो था वो बहुत काइंड हार्टेड, बहुत दयालु हो गया था एनिमल्स के लिए, जो भी उसके चारों ओर था उन सब के लिए वो बहुत ज्यादा दयालु हो गया था, और सभी एनिमल्स को वो कहता था उसके ब्रदर्स, उसके भाई। ठीक है, तो नए वर्ड्स क्या क्या है? विगवॉम,
ठीक है, ये लकड़ी की बनी झोपड़ी हर्ट होती है। बीवर्स एनिमल्स होते हैं। अकॉर्न्स नट्स, बलूत का जो बीज होता है उसको अकॉर्न्स कहते हैं। रेंडियर हिरन को कहते हैं। टिमिड यानी कि छोटा सा डरपोक टाइप का। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस है हु वाज हायवाथा। हायवाथा कौन था? तो हायवाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हु वाज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस वाज हायवाथा's ग्रैंडमदर। व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। तो उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा था? हायवाथा लर्न द लैंग्वेजेस ऑफ बर्ड्स। उसने बर्ड्स की भाषा सीखी थी। और ये भी सीखा था उसने कि how they build their nest in summer। उनके घोंसले वो कैसे बनाते हैं। What secret did he learn about beast। beast के बारे में उसको क्या क्या पता था? उसको पता था उनकी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। तो आप अपने दोस्त के कानों में अपना कोई सीक्रेट फुसफुसाइए, यानी कि बताइए बहुत स्लो सी आवाज में। द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। तो पार्टनर आपका फ्रेंड भी अपना कोई सीक्रेट आपके कानों में बताएगा। जैसे ये बच्चा कह रहा है कि आई हैव सीन अ व्हेल विद अ पोल्का डॉट टेल। कहता है कि मैंने एक व्हेल देखी है जिसकी टेल में डॉट्स हैं। अब बच्ची कह रही है कि आई हैव सीन अ बी विद अ फ्रैक्चर्ड नी। मैंने एक बी देखी, मधुमक्खी देखी, और उस बेचारी की टांग तो फ्रैक्चर हुई थी, टूटी हुई थी। नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड। अब जोर से बताइए अपने सीक्रेट को। चाइनीज विस्पर तो एक गेम है ये। कैसे खेलते हैं? फॉर्म अ सर्कल। एक सर्कल बना लेना है एंड विस्पर अ सीक्रेट इनटू द एयर ऑफ पर्सन ऑन योर राइट। जो आपके दाएं साइड बैठा हुआ है उसके कान में कोई भी सीक्रेट मुझसे बताइए। ही इन टर्न विस्पर्स इनटू द एयर ऑफ द पर्सन ऑन द राइट। तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसके राइट में जो भी बैठा होगा उसके कान में वो सीक्रेट बताएगा। और इस तरह से ये चैन चलती जाएगी। पास द सीक्रेट until it goes around the circle। पूरे सर्कल में सीक्रेट पास करना है। फिर जो लास्ट होगा द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड। जिसको लास्ट में बताएंगे वो फिर जोर से उस सीक्रेट को बोलेगा कि क्या कहा गया। इज द सीक्रेट द सेम एज व्हाट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड। तो क्या सीक्रेट सेम था जो फर्स्ट चाइल्ड ने जब बोला था, क्या वही सीक्रेट है? तो गेम कैसे खेल सकते हैं? जहां से गलती हुई होगी उसको फिर आउट कर देंगे या उसको कोई पनिशमेंट देंगे। तो इस तरह से गेम खेल सकते हैं हम। लेट्स टॉक। फिर है डू यू थिंक दैट हायवाथा लाइक्ड हियरिंग न्यू लैंग्वेजेस सॉरी लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो आपको लगता है कि हायवाथा जो था उसको नई नई भाषाएं सीखने का शौक था या उसको पसंद था? तो अगर आपको लगता है तो आप बोलेंगे यस हायवाथा लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। हायवाथा कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस शोज। तो हायवाथा जो था जो बर्ड्स को चिकन्स कहता था, बीस्ट को क्या कहता, जानवरों को ब्रदर्स कहता था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हायवाथा जो था वो एनिमल से, बर्ड से, जो भी लिविंग क्रिएचर है उससे बहुत प्यार करता था। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स। तो क्या बर्ड्स के भी सीक्रेट्स होते हैं? डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल। टेल इन क्लास अबाउट इट। तो क्या आपको किसी जानवर का सीक्रेट लैंग्वेज पता है? बताइए अगर आपको पता है तो। अब ये जो वर्ड्स हैं जोर जोर से पढ़ने हैं। जैसे स्क्विरल, क्विल, क्वेरल, क्विल्ट, क्वीन, क्वाइट, क्विक, क्वालिटी। यूज वर्ड्स बिगिनिंग विद एच साउंड लाइक। तो आपको वर्ड्स यूज करने जैसे हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हार्ट, हैंड एक्सेट्रा। फिर क्या करना है? मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स। और ऐसा पेयर बनाना है, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड। दो वर्ड्स लेने हैं आपको। एक होना चाहिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि जिसका कुछ मीनिंग हो, और दूसरा किसी का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हाई वाथा। देखो दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं ना, लेकिन हैप्पी जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और हायवाथा किसी का नेम है तो इससे पता चल रहा है कि हायवाथा जो है वो खुश है। हंग्री हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस ये रहा। तो हिप्पोपोटामस किसी एनिमल का नाम है। हंग्री मीन्स भूखा। जो हिप्पोपोटामस है भूखा है। वैसे आप बना सकते हैं, है ना, दूसरे वर्ड से भी। हैव यू सीन। तो आपसे पूछा गया अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट। तो क्या आपने हिप्पोपोटामस को टोपी पहने हुए देखा है? अ हैन इन अ बीहाइव।
क्या beehive यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में किसी hen को देखा है? A helicopter with hair, बालों वाले हेलीकॉप्टर को देखा है? A horse drink honey, तो क्या किसी हॉर्स को, घोड़े को आपने शहद पीते हुए देखा है? Let's share, तो शेयर करते हैं. Make a story of the poem and share it with your friends. You can change Hiawatha's name and give the name of your classmate. तो स्टोरी को हम शेयर कर सकते हैं, पोएम को शेयर कर सकते हैं और हायावाथा के नाम की जगह पे आप अपने किसी फ्रेंड का नाम भी बोल सकते हैं. Start the story with other children and can continue. तो दूसरे बच्चों के साथ भी आप स्टोरी को बताएंगे या वो भी आपको बताएंगे स्टोरी. You could begin like this. Once upon a time there was a boy called, जो भी आप नाम लेंगे, कॉल आप फॉर एग्जाम्पल राम ले सकते हैं, लक्ष्मण, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हायावाथा नहीं बोलना, आपको नाम चेंज कर देना है. नेक्स्ट है दिस इज अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो ये एक ऐसा पार्क है जहाँ जो बच्चे हैं एनिमल्स और बर्ड्स से बातें करते हैं. राइट 4 sentences अबाउट द पिक्चर. इस पिक्चर के बारे में 4 sentences बताइए. यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशंस. तो आपको क्या करना है, जहां पर फुल स्टॉप लगाना है वहां पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, डॉट लगाना है और क्या बोलते हैं कॉमा लगाना है, आप कॉमा लगाएंगे, और जहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखना है वहां पे आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे और 4 सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ बॉय सिटिंग इन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठा हुआ है. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं. द बॉय इज टॉकिंग विद बर्ड्स. ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं. स्क्विरल इज ईटिंग नट्स, स्क्विरल जो है नट्स खा रही है. द रैबिट इज सिटिंग इन द फील्ड विद बॉय, बच्चे के साथ बैठी हुई है वो. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ कलर द पिक्चर, उसके बाद पिक्चर को कलर कर लीजिए. वेयर डू द फॉलोइंग लिव, तो ये कहाँ पर रहते हैं. बर्ड्स लिव इन, कहाँ रहती है चिड़िया, नेस्ट में रहती है. रैबिट्स लिव इन, रैबिट कहाँ रहती है, जमीन के अंदर जो होल्स होते हैं वहां रहती है, तो उसको बुरोज कहते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डिस्क्राइब हायावाथा, हायावाथा के बारे में बताना है. हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स, 10 लाइन आप लिख सकते हैं हायावाथा के बारे में पोएम से देख के. व्हाट डिड हायावाथा लव, हायावाथा को क्या पसंद है. तो हायावाथा लव टू टॉक विद बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसको जानवर और बर्ड्स के साथ बात करना पसंद है. मैच ए एंड बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस, ए और बी को मैच करके आप ये सेंटेंस पूरा करेंगे. वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, तो जब भी मुझे भूख लगती मैं खाता हूँ. और क्या हो सकता है, वेर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं. हूएवर कम्स फर्स्ट विंग्स, तो जो भी पहले आएगा वो जीत जाएगा. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. तो ये जो स्टोरी है उसको पूरा करना आपको ये यूज करके, वर्ड्स का यूज करके. जैसे हम कर लेते हैं एक दो. राम वॉज अ फार्मर, तो राम वॉज अ फार्मर वॉन्टेड टू सेल, वो क्या बेच रहा है, ही वॉन्टेड टू सेल हिज गोड्स, वो अपने गोड्स बेचना चाह रहा है. एंड शीप, अपनी भेड़ बेचना चाह रहा है. सो ही वेंट टू द मार्केट, बाजार जाता है. देयर he sold all his animals to a rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, there 3 thieves stopped him. Stop, give us all your money. तो क्या कहते हैं, अपना सारा पैसा हमको दे दो. तो ये सारे वर्ड्स यूज करके आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज करके आपको ये स्टोरी पूरी करनी है. माई का मतलब होता है मेरा, हिज मतलब लड़के के लिए जब अपना बोलते हैं तो उसको हिज कहते हैं. ही का मतलब लड़के के लिए वह, योर का मतलब आपका या अपना. ठीक है, नेक्स्ट है सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो, सिटिंग ऑन अ ट्री अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड. तो एक पेड़ पे बैठे हुए कौवा जो था रोटी खा रहा था. अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, एक भूखा जो भेड़िया फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो थी वो क्या चाहती थी, उसके ब्रेड को खाना. तो फिर क्या करेंगे, देन शी सेड वेरी स्वीटली, तो उसने बड़े प्यार से कहा, डियर ब्रदर आई हैव हियर्ड दैट
योर वॉइस इज वेरी स्वीट, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो आवाज है बहुत ज्यादा प्यारी है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, प्लीज मेरे लिए एक गाना गाओ। द फूलिश क्रो ओपन हिज बीक, तो जो कौवा बेवकूफ सा कौवा होता है अपनी चोंच खोलता है। फिर क्या होगा? बीक खोलेगा तो ब्रेड का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन इन हर माउथ, ठीक है, अगर हमने शी लिखा है तो हम यहाँ पे हर लिखेंगे माउथ एंड रन अवे, और फिर वो भाग जाता है। Some words have similar sounds but different meanings, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द बर्ड सिट्स ऑन अ, देखो बो और बो दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन ये BOUGH जो बो है इसका अर्थ होता है टहनी, तो बर्ड कहाँ पे बैठी? टहनी में, BOUGH। द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग टेल, टेल, तो टेल TAIL, टेल का मतलब होता है पूंछ। आई हैव टू लीव एट, मुझे जाना है, 2 बजे जाना है। दिस सन इज, दिस सम इज राइट, ये जो यानी कि जोड़ है वो सही है, RIGH की राइट, और ये राइट होता है लिखना। आई कैन हेयर द बर्ड सॉन्ग, HEAR, हेयर का मतलब सुनना। डू यू नो अ सीक्रेट, NO, नो का मतलब नहीं, KNOW, नो का मतलब जानना। क्या तुम्हें एक सीक्रेट पता है या पता होना? द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, तो आप ये वाला थ्रोन लिखेंगे। ही इज अवर स्कूल प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है स्कूल के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर किसके बारे में था? हायावाथा के बारे में था। हायावाथा कैसा था? बड़ा ही काइंड हार्टेड पर्सन था, और वो बड़ा हुआ था अपनी दादी माँ के साथ, एनिमल से बहुत प्यार करता था वो। चलो ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।